अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे लाखों लोगों के लिए वीजा अपॉइंटमेंट का इंतजार अक्सर सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। कई बार सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, ट्रैवल प्लान तैयार होता है, लेकिन इंटरव्यू डेट महीनों बाद मिलती है। अब इसी समस्या को देखते हुए अमेरिकी सरकार एक नया प्रयोग शुरू करने जा रही है। इसके तहत कुछ लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देकर जल्दी वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जल्दी इंटरव्यू मिलने का मतलब जल्दी वीज़ा मिलना नहीं है और ना ही इससे वीज़ा अप्रूवल की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए इस वीडियो में आज हम समझेंगे नया रूल क्या कहता है, किससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, किन लोगों को एक्स्ट्रा फीस देनी होगी, भारतीय एप्लीकेंट्स को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और इस पूरी व्यवस्था में उनके अधिकार क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अमेरिकी विदेश विभाग यानी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक पायलट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। इस प्रोग्राम के तहत B1 और B2 वीज़ा के कुछ एप्लीकेंट्स एक्स्ट्रा $750 देकर जल्दी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट हासिल कर सकेंगे। ये रकम मौजूदा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी के अलावा होगी, यानी जो नॉर्मल वीज़ा फ़ी पहले से लागू है वो तो देनी ही होगी, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा भुगतान भी करना होगा। नए नियम के मुताबिक एक्स्ट्रा फी देने वाले एप्लीकेंट्स को 10 बिजनेस डेज के अंदर इंटरव्यू अपॉइंटमेंट देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात को लेकर स्टेट डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियर स्थिति रखी है। ये फी सिर्फ जल्दी अपॉइंटमेंट लेने के लिए है। इससे इंटरव्यू के बाद वीज़ा प्रोसेसिंग तेज नहीं होगी और ना ही वीज़ा मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। यानी अगर किसी व्यक्ति का वीज़ा नियमों के अनुसार मंजूर नहीं होना है तो सिर्फ एक्स्ट्रा फी देने से उसका फैसला नहीं बदलेगा। भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई प्रीमियम वीज़ा या गारंटीड वीज़ा प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट स्लॉट तक जल्दी पहुंचने का एक ऑप्शन है। वीज़ा ऑफिसर का फैसला पहले की तरह पूरी तरह अलग प्रोसेस के तहत ही होगा। इसीलिए किसी को भी ये मानना नहीं चाहिए कि एक्स्ट्रा पैसे देने से वीज़ा अप्रूवल आसान हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये सुविधा दुनिया के हर अमेरिकी कॉन्सुलेट में अवेलेबल नहीं होगी। स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि शुरुआत में सिर्फ चुनिंदा एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को ही इस पायलट प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। किस देश में कितनी प्रीमियम अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होंगी ये वहाँ की कैपेबिलिटी और मांग पर डिपेंड करेगा। इसीलिए अलग अलग देशों में इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो अलग हो सकती है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस प्रोग्राम का मेन एम वीज़ा इंटरव्यू बैकलॉग को संभालना और बढ़ती मांग को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। कई देशों में विजिटर वीज़ा इंटरव्यू के लिए लंबे इंतजार की समस्या बनी हुई है। सरकार अब ये देखना चाहती है कि कितने लोग जल्दी अपॉइंटमेंट के लिए एक्स्ट्रा भुगतान करने को तैयार हैं और इससे अपॉइंटमेंट सिस्टम पर प्रेशर कम होता है या फिर नहीं। ये प्रोग्राम 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा और फिलहाल 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा। यानी अभी इसे स्थायी नियम नहीं बनाया गया है। पूरे 6 महीने तक सरकार ये देखेगी कि कितने लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या असर पड़ता है और क्या वो अपने उद्देश्य पूरे कर पाते हैं। इसके बाद आगे की दिशा तय की जाएगी। भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सुविधा पूरी तरह ऑप्शनल होगी। कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा $750 दिए बिना भी नॉर्मल प्रोसेस के तहत वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकता है। इसलिए जिन लोगों की जो ट्रैवल है वो बहुत इमीडिएट नहीं है उनके लिए पुराने नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। वहीं जिन लोगों को बिजनेस मीटिंग, फैमिली ट्रैवल या किसी ज़रूरी कारण से जल्दी अपॉइंटमेंट चाहिए उनके पास एक्स्ट्रा भुगतान करने के लिए जल्दी स्लॉट लेने का ऑप्शन हो सकता है। इस समय एक और बात ध्यान देना जरूरी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले से वीज़ा और इमिग्रेशन रूल्स को लेकर कई नए कदम उठा चुकी है। कुछ देशों के लिए वीज़ा बॉन्ड्स की व्यवस्था, अतिरिक्त बैकग्राउंड चेक्स, कई सालों की पर्सनल हिस्ट्री और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच जैसी शर्त पहले ही लागू की जा चुकी हैं। सरकार का कहना है कि इन एक्स्ट्रा जांच प्रोसेसेस की वजह से कई जगह वीज़ा प्रोसेसिंग पर प्रेशर बढ़ा है। इसीलिए भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए सबसे समझदारी वाली बात यही है कि अपॉइंटमेंट जल्दी मिलने और वीज़ा मिलने को दो अलग अलग चीज़ें समझें। अगर ये सुविधा आपके शहर या कॉन्सुलेट में अवेलेबल होती है तो इसका फ़ायदा सिर्फ समय बचाने तक सीमित होगा। वीज़ा अप्रूवल आज भी आपके डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी और इंटरव्यू के आधार पर ही तय होगा। इसलिए किसी भी एप्लीकेशन से पहले सही जानकारी, सारे डॉक्यूमेंट्स और नियमों की समझ पहले जितनी ही ज़रूरी रहेगी।
तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका फीडबैक क्या है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप जरूर पूछें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।